हम अपने मंदिर में कीर्तन करते हैं, तो जब कीर्तन की बात आई तो अब राधाष्टमी का पर्व था। मेरे जीवन में पहली बार जो मुझे मंच संकीर्तन के लिए मिला वो राधाष्टमी का पर्व था। तो 2001 में राधाष्टमी के दिन से मैंने बड़े मंचों पर गायन प्रारंभ किया। राधा राधा राधा। यूं तो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाया जाता है कुछ सब्र रख के, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। आज कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक विनोद अग्रवाल ने कई विनोद अग्रवाल पैदा किए। यूं तो पीते हैं साकी की नज़र से लाखों, मगर कन्हैया की आंखों से पीने वालों की बात ही कुछ और होती है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आप भजन प्रारंभ करो, आपकी परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारा विश्वास नहीं। गौ माता की सेवा हो, सनातन की सेवा हो, व्यक्ति व्यक्ति के साथ जुड़े और जुड़ करके समाज की सेवा करें। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ना ही जपूं मैं कंठी माला, ना पहनूं भगवा दोशाला, ना माथे पर तिलक लगाऊं, ना कांधे पर जनेऊ डाला, ना मैं साधु ना सन्यासी ना बंदा बैरागी हूँ। माया की निर्मित दुनिया में मैं श्याम चरण अनुरागी हूँ, मैं कृष्ण चरण अनुरागी हूँ, मैं राधा चरण अनुरागी हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। तो प्रेमियों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे महानुभाव पुरुष के साथ हमारा होने जा रहा है जो ऐसे महापुरुष के कृपा पात्र परम पूज्य श्री विनोद अग्रवाल जी के कृपा पात्र हैं, जिनका आज भी कोई मिजाज, कोई उनका तोड़ नहीं दे सकता, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज भी अगर हम याद करें वो क्षण जब बाबूजी बैठ के महफिल में 10,000 की महफिल के सामने जब गुनगुनाते थे गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, तो वो क्षण हम आज भी नहीं भूल सकते। उसी धारा को आगे संचालित करने वाले परम पूज्य, परम वैष्णव, परम श्रद्धेय श्री महावीर शर्मा जी, जो आज भाव प्रवाह को, उसी धारा को आगे रस प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आज के गेस्ट ऑन दी वन एंड ओनली महावीर शर्मा जी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत क्यों ना एक मधुर भजन से हो, जिसके माध्यम से हम भी ठाकुर जी के संग जुड़ सकें और इस पॉडकास्ट के संग जुड़ सकें। याद रखिए, आज का पॉडकास्ट बहुत आनंद देने वाला है आप सभी को। जुड़े रहें अंतिम तक और शुरुआत करते हैं एक मधुर भजन के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपने पूज्य भैया जी का स्मरण कराया है कि एक वास्तव में सनातन धर्म की दिव्य अलौकिक ध्वजा पताका को उन्होंने अपने भजन रस के माध्यम से अनेकों ऐसे युवाओं को वृंदावन धाम की ओर मोड़ा है, श्री बिहारी जी के चरणों के साथ जोड़ा है। केवल अपने व्यक्तित्व और हृदय से बहते हुए निर्झर रसमयी धारा जो उन्होंने अपने गुरु स्वामी मुकुंद हरि जी से प्राप्त की थी। तो भाव सरिता में जो भजन, अनेकों भजन यूँ तो उनके सानिध्य में गाने का अवसर रहा और भगवान से प्रार्थना के स्वरूप में यही मांगा कि प्रभु मेरी नज़रों में भी कोई ऐसा रस भरो कि जहाँ आपको देखूं, आप अपनी नज़रों से हमें ऐसा जाम पिलाओ कि वो जाम पी कर के हम भी हरिमय हो जाएं, हरि रस से सराबोर हो जाएं। तो भगवान से भक्त प्रार्थना करता है, हो आज नजरों से ऐसा कोई, नजरों से ऐसा कोई जाम पिला दे, पिला दे। तेरी याद में डूबा रहूं कन्हैया, तेरे प्यार में डूबा रहूं कन्हैया।
तेरी याद में डूबा रहूं कन्हैया, तेरे प्यार में डूबा रहूं कन्हैया, आंखों में ऐसी रंगत भर दे, आंखों में ऐसी रंगत भर दे, ये बिगड़ा मन भी सुंदर कर दे, ये बिगड़ा मन भी सुंदर कर दे, फिर चारों तरफ ऐसा, चारों तरफ ऐसा जलवा दिखा दे, दिखा दे, तेरी याद में डूबा रहूं कन्हैया, तेरे प्यार में डूबा रहूं कन्हैया। तो ये प्रेम भरी प्रार्थना भक्त भगवान से कह रहा है कि आप भी मेरी नज़रों में अपनी नज़रों से ऐसा कोई जाम पिलाओ जिसको पीने के बाद मैं मस्त हो जाऊं साहब। वाह, शुरुआत ही इतनी सुंदर हुई है कि बाद में जब ये मध्य अंत तक पहुंचेगा तो क्या इसका जो है परिणाम होगा, ये क्या ही ठाकुर ही जाने। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। भगवान ईष्ट आपके कौन रहे, कौन ईष्ट हैं आपके, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हृदय के इष्ट तो श्री ठाकुर जी हैं कि जिनके कृपा से ये सब काम हो रहा है। आज हम और आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो ये भी उस इष्ट की कृपा है कि जिसने इस मुकाम तक हमको पहुँचाया है। सब उन्हीं का मैं यूँ कहूँ कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था और तेरे नाम ने बना दी मेरी ज़िंदगी फसाना। बहुत सुंदर। भक्ति मार्ग में, भजन मार्ग में कब प्रवेश हुआ और कौन उसका आपका इंस्पिरेशन कौन रहा, आइडल कौन रहा जिसने आपको वो मार्ग दिखाया? भक्ति मार्ग तो एक तो परिवार में बचपन से रामचरितमानस का हमारे यहाँ पाठ होता था, तो और मंदिर बचपन से जाना हुआ। हमारे पिताजी हमें मंदिर लेके जाया करते थे और मंदिर में सत्संग होता था। सौभाग्य ये रहा कि मेरे जीवन में मैंने पहली बार जब बाल्यावस्था थी तो 1987 में पूज्य मुरारी बापू जी उस समय दिल्ली में लाल किले मैदान पर श्री राम कथा 9 दिवस की हुई और सुबह शाम, तो मेरी लाइफ में मुझे पहली बार वो पूरे 9 दिन की कथा श्रवण करने का मौका मिला और साथ साथ ही फिर श्रीमद् भागवत कथा श्री डोंगरे जी महाराज के श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और फिर मेरा एक लगाव गीता, जो सहज एक श्रीमद् भगवत गीता स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता को बहुत सरस एक भाषा के अंदर ऐसा प्रस्तुत किया कि प्रश्न उत्तर के रूप में श्रीमद् भगवत गीता को एक साधारण सा व्यक्ति भी समझ सके। तो जब मेरी स्कूल में जब पढ़ता था तो समर वेकेशन होती थी तो मैं ऋषिकेश में गीता भवन में जाकर उनका सत्संग श्रवण करता था। और करीबन 1993 से फिर मेरा एक ऐसा मेरे जीवन के अंदर ऐसे व्यक्तित्व का पदार्पण जिनका नाम आपने प्रारंभ में लिया, श्रद्धेय श्री विनोद अग्रवाल जी, कि जिनकी मधुर रस उस सरिता में मुझे डूबने का सौभाग्य मिला। और न केवल डूबने का सौभाग्य मिला, मुझे उनका संग मिला। वाह। तो वो संग बना ही रहा। तो उसी संग का प्रभाव और संग का असर, इसलिए रामचरितमानस में भी आता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संग आदमी को तार देता है। तो मेरे जीवन के अंदर अधिकांश संग जो सत्संग के, या आप कहें कि जिनसे मैंने मेरे आइडल रहे, जिनसे इंस्पिरेशंस मुझे मिलती रही, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और समझाया है। बहुत सुंदर। प्रथम बार कीर्तन जब आपने संकीर्तन किया तो प्रथम बार कब, वो कौन सा पल था, कौन सी उम्र थी जब आपने प्रथम बार बाबूजी के समक्ष बैठकर
जो है कीर्तन किया? मैंने कभी विचार नहीं किया था कि मैं कीर्तन करूँगा, वाह। क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं 2000 जुलाई से एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर मैं स्कूल में लगा। तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी कीर्तन करने का, ऐसे हाँ सुनने का शौक़ था, करने का शौक़ नहीं था। तो हमारे जो साथी मित्र मंडली जिनके साथ हम कीर्तनों में जाया करते थे, तो उन्होंने एक बार कहा कि नहीं, हम अपने मंदिर में कीर्तन करते हैं। तो जब कीर्तन की बात आई तो अब राधाष्टमी का पर्व था और मेरे जीवन में पहली बार जो मुझे मंच संकीर्तन के लिए मिला वो राधाष्टमी का पर्व था। बहुत सुंदर। तो 2001 में राधाष्टमी के दिन से मैंने बड़े मंचों पर वाह। गायन प्रारंभ किया। मेरे मित्रों के सहयोग के कारण और भैया जी के, विनोद जी की इंस्पिरेशन के बाद जब संकीर्तन प्रारंभ हो गए तो फिर एक ऐसा दौर आया कि स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार वाले, उनके यहाँ हमारा 7 दिन का उत्सव था। तो 7 दिन पहली बार मुझे उनके साथ सौभाग्य मिला और हमारा जो संकीर्तन डुइट जिसे कहते हैं जुगलबंदी रूप के अंदर, तो वो 7 दिन भैया जी के साथ रहना मेरे लिए एक ऐसा यादगार पल कि जिसका स्मरण आज भी यहाँ बैठकर हो रहा है। तो वो 7 दिन मेरी ज़िंदगी के बड़े महत्वपूर्ण थे, जिन 7 दिनों में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया उन दिनों में। बहुत सुंदर। कीर्तन जब एक हम जैसे यंग एज है, यंग एज में ये होता है कि हमारे को ये करना है, ये करना है। आदमी का एक फोकस बन जाता है, विजन बन जाता है, जैसा आपने कहा विजन बन जाता है। तो आपका पूर्व से ये विजन था कि नहीं मुझे स्पिरिचुअल लाइन में जाना है, कि मेरे को डिवोशनल लाइन में जाना है, या आपके पेरेंट्स का, हर एक पेरेंट्स का एक अपना वो होता है कि मेरा बच्चा ये बने, आपके पेरेंट्स का कुछ और डिज़ायर था कि नहीं मेरा बच्चा ये हो और आप कुछ और, ऐसा कुछ? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि ये आपके कोई पूर्व जन्म की यात्रा है। वाह। और पूर्व जन्म की कोई अधूरी यात्रा होती है तो आपको ईश्वर ऐसी जगह भेजता है जहां आपको उस भक्ति के अंदर सहयोग मिलता है, माता पिता के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, कि जहां आपको उस भक्ति करने के लिए जो आपको माहौल चाहिए, जो सहयोग चाहिए, या आप यूँ कहिए कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब आप के केवल आप जब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, ईश्वर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है, तो वो आपके लिए सारे प्रबंध वैसे ही अनुकूल कर देगा, ऐसा ही परिवार आपको देगा जहाँ आपको। और ये हमारी कोई पूर्व ऐसी यात्रा होती है कि जहाँ पूर्व काल में कभी कहीं भजन करते करते किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है। तो युवा अवस्था में भक्ति की ओर, यानी ईश्वर की ओर जब मन आकर्षित होता है, तो इसका मतलब कोई पूर्व जन्म के ऐसे हमारे पुण्य रहे होंगे जिनके कारण आज हमें हरि चर्चा अच्छी लगती है, भजन सुनना अच्छा लगता है, सत्संग सुनना अच्छा लगता है। कोई पूर्व काल के ही ऐसे पुण्य होते हैं। अगर वर्तमान में अगर देखें तो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि जिसके कारण से, ये कोई पूर्व जन्म के ही संस्कार हैं जो आपको बाल्यावस्था में संतों का सानिध्य मिल रहा है, संतों की वाणी श्रवण करने को मिल रही है, संतों का संग मिल रहा है, और संतों के साथ साथ आपको हरि नाम लेने का सुअवसर मिल रहा है। और जितना जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, जितना जितना डूबते जाएंगे, आप ईश्वर के उतने नज़दीक होते चले जाएंगे। ये एक कोई आज का ऐसा किया हुआ कर्म नहीं है कि तुरंत जिसका फल हमें मिल रहा है, नहीं नहीं, ये कोई पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं। हमारा और आपका जो मिलन है, कहीं ना कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा मिलन रहा होगा जिस मिलन के नाते आज पुनः हम और आप यहाँ मिल रहे हैं और भगवत चर्चा कर रहे हैं।
जैसे पहले हम सुनते थे या संतों के मुखारबिंद से हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवान भी संतों के साथ बैठ कर के सत्संग किया करते थे। संत आपस में, तुलसीदास जी और जितने संत आपस में जब मिलते थे तो हरि चर्चा ही करते थे। उनके पास केवल आपस में मिलने के लिए कि भगवत नाम लिया जाए, तो कोई एक जन्म का ये नहीं है कि कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप जब फलीभूत होता है, जैसे हम श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। वाह, तो हमारा और आपका ये कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो हमें नज़र नहीं आता, जो दिखता नहीं है, लेकिन है कोई पूर्व शक्ति जो हमसे ये कार्य करा रही है। वरना युवावस्था के अंदर मन वृंदावन की ओर जाए और ऐसे भौतिक वातावरण में जहाँ टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तकनीकी सिस्टम इतने बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया इतना बढ़ रहा है, जहाँ पाप, जिसको हम कहें कि पाप बढ़ रहा है और पाप के साथ साथ पुण्य भी, यानी सत्संग भी, अगर कुसंग है तो सत्संग भी है। कोई ना कोई ऐसे युवा महात्मा हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान के अंदर ऐसे युवा संत महापुरुष हो रहे हैं जो जिनकी वाणी सुन करके पूरा यूथ जो है वो भक्तिमय, भक्ति पथ पर चल रहा है, वृंदावन की ओर जा रहा है और समाज के अच्छे कार्यों में जुड़ रहा है, सहभागी हो रहा है। तो जो धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य है वो ऐसे संत महापुरुष अपनी वाणी के माध्यम से उसको जगाते हैं, उसे बताते हैं, समझाते हैं, तब हम और आप जैसे लोग उस धर्म यात्रा पर, धर्म मार्ग पर चलते हैं। भक्ति की तरफ अग्रसर होने के लिए, वहाँ तक उस मंजिल पर, उस स्टेज पर पहुँचने के लिए कथा या भजन क्या? सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग, कथा की वो भजन। सत्संग से हमारे व्यवहार में, हृदय में, विचार में परिवर्तन आता है। भजन भीतर का रस पैदा करता है। सत्संग आपको सही और गलत की जानकारी देता है। भजन आपके भीतर एक आनंद की अनुभूति पैदा करता है, एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिस वातावरण के अंदर आप महाराज का दर्शन कर रहे हैं, आप बांके बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, आप श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन कर रहे हैं, आप श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं, जो आपके इष्ट हैं। भजन ऐसी भूमिका तैयार करता है, ऐसा वातावरण तैयार कर देता है कि भक्त और भगवान, बस जहाँ भक्त वहाँ भगवान, जहाँ भगवान वहाँ भक्त। तो सत्संग हमारे को सही और गलत की जानकारी दे रहा है। संत महापुरुषों की वाणी सत्संग के माध्यम से हमें जगाती है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। उसकी जानकारी सत्संग के बिना, बिन सत्संग विवेक न हुई, वो विवेक जागृत करता है। लेकिन भजन, वो भजन आपके भीतर रस पैदा करता है और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत, चाहे वो भजन हो, चाहे वो सत्संग हो, उसमें सबसे बड़ा जो अहम भूमिका है वो है आपकी विनम्रता, वो है आपकी सहजता, जहाँ कोई आडंबर नहीं है। अगर आडंबर है तो ना तो वो भजन है, ना वो सत्संग है। सत्संग सुन के हमने पाया क्या? सत्संग कहता सेवा करो, सत्संग कहता मन निर्मल करो। बिना मन निर्मल के ईश्वर नहीं मिलता। भगवान ने स्वयं कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज सबके भीतर मोस्टली अगर हम देखें तो महाराज कपट है। आपको भजन करना है, आपको सत्संग करना है तो सबसे पहले हृदय को निर्मल बनाइएगा साहब। आज व्यक्ति व्यक्ति के प्रति इतना राग द्वेष भरा पड़ा है और हम फिर कहें कि हमसे बड़ा तो कोई भजनानंदी नहीं है। कंठी माला हम पहने और सब, भीतर के अंदर अगर किसी के एक के प्रति भी आपके अंदर नफरत का भाव है, द्वेष का भाव है, राग भरा हुआ है, तो माफ़ कीजिएगा, न तो वो भजन है और न सत्संग का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है। अगर सत्संग सुनने के बाद आपके चित्त पर कोई प्रभाव पड़े तो सबसे पहले मन निर्मल होगा साहब। आपकी वाणी
पवित्र हो जाएगी। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूँ, और लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, आपकी वाणी को सुनना पसंद करेंगे, लोग आपके संग संग चलना पसंद करेंगे। लेकिन आपके ही भीतर अगर किसी के प्रति नफरत द्वेष है तो याद रखिएगा, ना तो कोई आपसे बात करना चाहेगा, ना कोई आपके पास बैठना चाहेगा। तो सत्संग और भजन का बड़ा प्रभाव है। भजन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करता है, आध्यात्मिक चेतना का विकास करता है। भजन हमारे भीतर एक ऐसा अमृत भरता है जिस अमृत को भरने के बाद छलकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का वो है भजन। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ मीराबाई का भजन, वो भजन जो डुबा दे, जिस रस को पीने के बाद व्यक्ति डूब जाए। इसलिए प्रारंभ में ही हमने कहा कि आज नजरों से ऐसा कोई जाम पिला दे, क्या हो तेरी याद में डूबा रहूं कन्हैया, तेरे प्यार में डूबा रहूं कन्हैया। सर्वप्रथम आपने एक स्टेज बताई, पहले संतों का संग। ऐसे ही स्टेज हैं, 9 स्टेजेस हैं शायद, तो वो स्टेजेस का एक बार आप। स्टेजेस का क्या, मैं इतना कोई गुणवान नहीं हूँ, ना मैं इतना विद्वान हूँ। अक्सर मैं तो खुले मन से कहता हूँ मुझे कोई इतने मंत्र श्लोक भी नहीं आते, लेकिन हाँ, जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है उन श्लोकों की जो व्याख्या है संख्या सहित, वो एक अल्पमात्र प्रयास करता हूँ। और आपने कहा कि जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस तो अनेक प्रकार की हो सकती हैं। रामचरितमानस में श्री राम जी शबरी जी को नवदा भक्ति कह रहे हैं। ऐसी ही नवदा भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्याकश्यप को कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। ऐसे 9 प्रकार की रामचरितमानस में श्री राम जी शबरी जी को कहते हैं। और वही बात प्रहलाद जी अपने पिता को कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। तो हमारी और आपकी स्थिति क्या है? स्थिति तो करवाने वाला तो वो जाने। मैं केवल एक ही बात जानता हूं, अध्यात्म मार्ग पर और डंके की चोट पर कहता हूं, किसी एक का अनुभव किसी दूसरे का अनुभव नहीं बन सकता। एक भक्त का अनुभव किसी दूसरे भक्त का अनुभव नहीं बन सकता। परमात्मा एक होगा, उसके स्वरूप अनेक होंगे, उस स्वरूप को जानेगा। जैसे भक्तमाल में भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए, नासन विघन अनेक। दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनका वपु, इनका तत्व वो एक ही है। तो ये आपकी मनस्थिति पर निर्भर करता है कि आप गुरु को पकड़ रहे हैं, आप किसी भक्त को पकड़ रहे हैं, आप भगवंत को पकड़ रहे हैं, या आप भक्ति को पकड़ रहे हैं। ये आपकी मनस्थिति पर है। स्वतंत्र हैं आप स्वतंत्र हैं, कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, भक्ति में भी स्वतंत्र हैं। आपको हनुमान जी अच्छे लग रहे हैं, आपको राम जी अच्छे लग रहे हैं, आपको बिहारी जी अच्छे लग रहे हैं, आपको राधा वल्लभ लाल जी अच्छे लग रहे हैं, आपको राधा रमन जी अच्छे लग रहे हैं, आपको माँ वैष्णो देवी अच्छी लग रही हैं, श्री राधा जी अच्छी लग रही हैं, जानकी जी अच्छी लग रही हैं, अनेक, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन हर कथा आपके लिए नहीं है, हर हरि आपके लिए नहीं है। आपका हरि, आपने प्रारंभ किया, आपके इष्ट कौन है? इष्ट एक ही है, इष्ट एक ही है। और उस एक इष्ट से ही, यानी एक ही ज्योत से आप अनेक ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। तो फिर दर्शन कैसा होगा? सिया राम में सब जग जाने। फिर तो आपको अपना इष्ट ही नजर आएगा। तुलसीदास जी के इष्ट हैं सिया राम, सिया राम चारों तरफ, हर वही, हर एक 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 जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जिसकी आंखों में वो नूर है। सब भगवान अनेक हैं, तो इसलिए स्टेज भी अलग अलग है। हम आप कोई निर्णय करने वाले निर्णायक नहीं है कि ये इसकी स्टेज ऐसी है, इसकी स्टेज ऐसी है। जरूरत जो है वो ये देखने वाली है कि हमारी स्टेज क्या है, हमारी मन स्थिति क्या है। दूसरों की नजर, दूसरों पर क्या नजर डालें। भक्ति देखनी हो तो अपनी देखो, किसी दूसरे। हाँ,
दूसरों के भक्तों के चरित्रों को पढ़कर अपने चरित्र के निर्माण की सोचें। भक्तमाल की कथाओं को श्रवण करके, श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुन के अपने चरित्र का निर्माण करें, तब उसका परिणाम निकलेगा, केवल श्रवण मात्र से नहीं। एक तो सात्विक मनोरंजन हो गया, लेकिन सुनने के बाद अगर उस सत्य को अपनाया है, सुनने के बाद उस धर्म की जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आपने अपनाया है, तब आपकी भक्ति सार्थक है। केवल श्रवण किया लेकिन उसका अनुसरण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं होने वाला। श्रवण के बाद अनुसरण बहुत जरूरी है, तब कल्याण होगा। नहीं तो हम तो यही कहते रहेंगे, अरे वो अच्छा, नहीं, अभी उसमें ऐसी कमी है, वो बहुत बड़ा है। दूसरों को देखने से बेहतर है कि हम खुद को देख लें। यही भक्ति का एक बदलाव यहीं से प्रारंभ होगा कि हम कैसे हैं। बदलाव ये नहीं होगा कि वो कैसा है, बदलाव वहाँ होगा कि हम कैसे हैं। और हम जैसा बनने की चेष्टा करेंगे, परमात्मा भी फिर वैसी ही, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, फिर सब आपके साथ जुड़ना। आपका हेतु अच्छा है, आपका हेतु अच्छा है, आपने कोई समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, किसी गौ माता के गौशाला की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है, सनातन धर्म के जितने दैवी कार्य हैं उन दैवी कार्यों में सहभागी होकर आप अपने धर्म की ध्वजा पताका अगर लहरा रहे हैं तो यही आपका भजन है। समाज के अंदर आप सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के, किसी गरीब को भूखा दे रहे हैं, किसी निर्धन बिटिया की शादी करा रहे हैं, या और कोई ऐसा दैवी कार्य, कोई अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, तो ये भी आपके मन को पवित्र करता है। तो हम धर्म के सिद्धांतों को अपनाएं, उनका अनुसरण करें, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने, क्योंकि आप पूज्य बाबूजी के कृपा पात्र हैं, उनसे आप उनके वही आइडल हैं आपके, तो उनका जीवन कैसा रहा, क्या उनके जीवन में विशेषता? क्योंकि आपने कहा भारी आडंबर जो है उससे बचाव, अंदर का दीप उनका प्रज्वलित था, ऐसा आपने बैक कैमरा बोले थे हमसे जब आपसे बात हो रही थी। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि बाबूजी का जीवन कैसा था, वो चलते फिरते, क्योंकि उनका तो ऐसा वेशभूषा भी नहीं थी, ना वो कोई ऐसे दीक्षित थे, ना उन्होंने तुलसी माला धारण, मगर वो उनको सब वेरीफाइड संत होने। तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे रहा, क्या उनका? जिसके भीतर का दीप जला हो उसे बाहरी जो आडंबर हैं या दीपक, उनकी कोई आवश्यकता नहीं। और बात रही उनके जीवन की, तो अध्यात्म और गृहस्थ आश्रम, उसका जो बैलेंस है वो आपको आना चाहिए। उनके जीवन में सबसे बड़ी जो अगर एक नज़र डाली जाए तो एक समभाव की स्थिति, और समाज के लिए अगर जो प्रेरित करने वाला सूत्र मैं कहूँ तो वो अक्सर कहा करते थे कि त्याग खुद करें, सेवा दूसरों की करें और प्रेम ईश्वर से करें। बिल्कुल, ये उनका एक मूल सिद्धांत था जो उन्होंने कहा और अपने जीवन में उतारा। संतों के कृपा पात्र रहे हैं। संतों का आदर सम्मान करना अगर कोई सीखना चाहे तो उनके व्यक्तित्व से सीख सकता है। और व्यक्तित्व की बात कहूँ तो व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन व्यक्तित्व जिंदा रहता है। और उनसे एक ही सूत्र, यूं तो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाया जाता है। यूं तो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र रख के, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। वाह, ये हमारे जीवन का एक मूल सूत्र है। आप विचार कीजिएगा, कुछ सब्र रखिएगा, कुछ बर्दाश्त कीजिएगा और कुछ नज़रअंदाज कीजिएगा। तो जिसके जीवन में ये आ गया हो, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, बैलेंस ऑफ लाइफ, अध्यात्म को और गृहस्थ को, तो वो
जरूरी नहीं, वास न छोड़ो, वासना छोड़ो, काम न छोड़ो, काम ना छोड़ो, ये बहुत जरूरी है। तो उनका जीवन ऐसा जीवन था जिसने सिखाया कि संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए, जिसने रसिकों को सिखाया कि प्रभु की बंदगी, प्रभु का गुणगान कैसे होना चाहिए। और बाहरी आडंबरों से वो कोसों दूर, सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जिसने भी उनको सुना, जो भी उनके साथ रहे, वो सब जानते हैं कि उन्हें ये सब आडंबर पसंद नहीं। बड़ी सहजता के साथ, मैंने आपको बीच में भी कहा कि भक्ति मार्ग पर सबसे बहुत जरूरी है आपकी सहजता, व्यवहार में और विनम्रता। तो वो दोनों उनके अंदर विद्यमान थे, चाहे वो देश में चाहे वो विदेश में। ऐसे प्रतिभा के धनी रहे हैं। और सबसे बड़ा जो गुण, आज मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, पर फिर भी मन भेद हैं, मत भेद हैं। चाहे वो भजन प्रवाहक हो, चाहे और जिनमें समाज में हमारा, चाहे पारिवारिक दृष्टि में रहें या गृहस्थ आश्रम में रहें, कहीं मन भेद भी है और मत भेद भी हैं। अगर हम भजन कर रहे हैं तो न मन भेद होना चाहिए न मत भेद होना चाहिए। जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। उन्होंने गाया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ऐसे जो प्रतिभा के धनी होते हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं, वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते साहब, चरे हुए। उनका काम है अपना काम करना। आप संतों महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िएगा, वो बहुत दूर है कंट्रोवर्सियों से। जो भी संप्रदाय बने हैं उनके बाद बने हैं साहब, उनसे ही बने हैं साहब। उनके व्यवहार, उनके सिद्धांतों पे आप कोई भी उठाकर देखिएगा, क्योंकि ये भक्ति मार्ग बहुत विशाल है हमारे लिए। तो अगर हमने हरिनाम पकड़ा है, हमने कोई अपने ईश्वर को पकड़ा है, तो हम बस उसी में लगे रहें तो ज़्यादा। ये तो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। तो जितना अगर हम दूर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। हमारी सफलता उसी में है कि जो हमारे भीतर है या जिसको हमने भीतर बैठाया है इष्ट बना करके, बस उसी को पकड़ के रखे। उन्होंने भी वही काम किया, अपने गुरु के दीपक को भीतर के अंदर प्रज्वलित करके अनेक ऐसे रसिकों के भीतर दीप प्रज्वलित कर दिया। आज कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक विनोद अग्रवाल ने कई विनोद अग्रवाल पैदा किए। आज कितने भी भजन रसिकों से पूछो, वो यही कहेंगे कि हमने भैया जी से प्रेरणा ली है, हमने बाबूजी से प्रेरणा ली है, हमने बचपन से उनको सुना है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों के व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका अदा कर रहा है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने जो प्रेरणा ली, या और बहुत अनेक ऐसे गायक हैं, नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन अनेक किसी एक का भी नाम लो तो शोभायमान नहीं, लेकिन ऐसे अनेक भारत के अंदर, भारत से बाहर भी, जो गर्व से कह सकते हैं और कहते हैं कि हमें बाबूजी ने पहली बार मंच सौंपा है। तो मैं भी यही प्रयास करता हूँ, जिस नगर में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि अगर वहाँ का कोई गाने वाला है, जो भक्त गाने की मन के अंदर जिसकी भावनाएं हैं, तो उनको मौका क्यों ना दिया जाए। बिल्कुल। आज अगर हम उनको मौका नहीं देंगे, अगर हमें वो मौका ना मिलता तो हम आज यहाँ ना होते। अगर हमें मौका न मिला तो हम यहाँ नहीं होते। तो आप अगर भगवान का भजन कर रहे हैं, सबसे पहली बात, क्या आप दूसरों को समाज में प्रेरित कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब भजन जिस भाव से होना चाहिए उस भाव में भी कमी है। तो पहले स्वयं पर नज़र रख करके, अगर ऐसा कोई भीतर दोष है तो उस दोष को दूर किया जाए। अगर दोष दूर किया होगा तभी आपकी वाणी में प्रभाव, असर होगा। दूसरा व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को समझेगा, वो आपसे प्रभावित होगा, तब वो ईश्वर के साथ जुड़ेगा।
आज क्या हो रहा है, आज व्यक्ति अपने से जोड़ने की कोशिश करता है, करेक्ट है। ईश्वर के साथ नहीं जोड़ता। होना यही चाहिए कि अपने से न जोड़ करके ईश्वर के साथ जोड़े। सर जितने भी रसिक महापुरुषों संतों की वाणियां हैं, उन वाणी को आप पढ़िएगा, उन्होंने भक्तों को भगवान से जोड़ा है। आपने जो पाया है दूसरा भी वही प्राप्त कर ले, उस रस को प्राप्त कर ले। संत महापुरुष का ऊपर से नीचे आते हैं भूमि का भार उठाने को, दिन रात तपें दिन रात जगें इस जीव को ब्रह्म बनाने को। जिन्हें अपनी कोई चिंता नहीं, वो प्रभु मस्ती में मस्त रहें, कोई दुखी रहे ना इस जग में, वो इस चिंतन में व्यस्त रहें। तो ऐसे संतों की वाणियाँ जिनको भगवान श्री राम, फिर मैं पुनः नवदा भक्ति की ओर लेके जाता हूँ। सातवीं भक्ति, सातम सम मोई मैं जग देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। संत की वाणी में वो प्रभाव है। तो हमें और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं युवाओं को यही कहूँगा कि भैया संत वाणी पढ़िएगा, संतों के चरित्रों को पढ़िएगा, भक्तों के चरित्रों को पढ़िएगा। हमसे न जुड़ करके परमात्मा के साथ जुड़िएगा। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा और आपको भी उसी रस की रसानुभूति होगी जिस रस को हम पी रहे हैं, वही रस आप भी संतों की वाणी से पी सकते हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि पूर्व में आपने बताया, संकीर्तन यात्रा की अगर हम बात करें, संकीर्तन जो अभी भजन आप कीर्तन कर ही रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, तो पूर्व में 30 डेज़ में आपने 45 कीर्तन करे, ऐसा भी आपका समय था। और आज 30 डेज़ हैं तो 30 डेज़ आप जो हैं कीर्तन के लिए वो हैं। हमारा सौभाग्य कि आपने हमें समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। तो उस समय का क्या रहा होगा, और बाबूजी कहाँ कहाँ आपको साथ लेकर जो है संकीर्तन यात्रा पर गए? आपने कहा देश ही नहीं विदेश भी, तो वो क्या, कौन कौन सी यात्राओं पर ऐसी कोई यादगार बात जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? यूँ तो भैया जी के साथ सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री बलदेव कृष्ण जगाद जी, बिल्कुल, तो जगाधरी वाले, वो उनके साथ लगभग बिल्कुल 35 साल की यात्रा उनकी रही। और मैं दिल्ली में जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं कीर्तनों में जाया करता था, जैसे मौका मिल जाए। और बात आपने विदेश की है तो मेरा सौभाग्य रहा है, लगभग 18 कंट्रीज़ में वाह, मैं उनके साथ बाहर हरिनाम संकीर्तन के लिए बहुत सुंदर। गया। और मैंने पहले ही जब आपको कहा कि देश और विदेश, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, जैसा स्वभाव यहाँ वैसा स्वभाव वहाँ। जिसने हरी रस की प्यालियाँ पी ली हों उसे किसी और 2 प्यालियों की ज़रूरत नहीं है। वाह, जिसने हरि नाम पिया हो वो पिलाने के लिए जहाँ जाए वो मैखाना वहीं तैयार कर देता है। वो कहते हैं आतिश इश्क में जलने वाले कुछ और होते हैं, लुफ्ते मोहब्बत का मज़ा लेने वाले कुछ और होते हैं। यूँ तो पीते हैं साकी की नज़र से लाखों, मगर कन्हैया की आँखों से पीने वालों की बात ही कुछ और होती है। तो वो ऐसे पीने पिलाने वाले थे। वाह, वो खुद साकी बनते और भक्तों को वो हरी रस की प्यालियाँ पिलाते हैं। तो हमारा सौभाग्य रहा हमारे आदरणीय श्री बलदेव कृष्ण जी जगाधरी वालों का, जिन्होंने उनके साथ रहकर उस नाम रस को, अच्छा सबसे बड़ी बात, उनमें कोई भेदभाव ऐसा नहीं था कि ये बजाने वाला है या ये गाने वाला है, ना ना, एक परिवार के नाते चलते थे। एक छोटा सा हम एक विदेश यात्रा पर गए, तो जब वहाँ पहुँचे तो जो आयोजक थे उन्होंने भैया जी विनोद जी को कहा कि हमने आपके लिए अलग व्यवस्था की है और जो टीम के लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की है। तो उन्होंने एक बात कहा, भैया ये मेरी टीम नहीं है, ये मेरा परिवार है। वाह, और मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, मुझे अलग से नहीं रुकना। तो ये सुनकर के वो इतना प्रभावित हो गया, बोले भैया आपसे पहले अभी जितने 3 गायक आए उन्होंने कहा कि हम
अलग रुकेंगे, हमारी टीम अलग रुकेंगे। और आपके इन वाक्यों ने, इन शब्दों ने हमें बहुत प्रभावित किया। आपका दर्शन क्या है? आप किस तरह का व्यवहार करते हैं? ये आप पर, आपके व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे ही होता है। आपकी सहजता, आपकी विनम्रता, कि आपको लगे नहीं कि ये दूसरा व्यक्ति अलग है या कोई अलग है। आप परिवार की तरह देख रहे हैं। जहां आपको लगता है कि ये मेरे परिवार के साथ है, तो सामने वाले पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ना तो उसको कोई धन का लालच है, ना उसे पद का लालच है। और सब जानते हैं कि कितने निष्काम भाव से उन्होंने भजन कीर्तन किया। तो यही हम सब के दिलों पर एक छाप छोड़ता है। तभी एक व्यक्ति के प्रति, उसके व्यक्तित्व के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है। हम भी प्रभावित होते हैं, हम भी वैसा करने की चेष्टा करते हैं और प्रयास करना चाहिए। आपके जीवन में सहजता और विनम्रता जरूर आना चाहिए। ये भी एक आभूषण है आपके जीवन के व्यक्तित्व के लिए। आपकी सहजता, आपकी विनम्रता आपके व्यक्तित्व का एक आभूषण है। तो हम सबको चाहिए कि ऐसे आभूषणों को भी हम धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाह्य आडंबरों से आपको चाहिए बाउंसर चाहिए, ना तो हम जैसे लोगों को ना अनाउंसर चाहिए ना बाउंसर चाहिए। वाह, बहुत सुंदर। तो ये तो बात रही अपनी बाबूजी के साथ की। और आपके ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो एक दौर जिसे मैं कहूँ कि आप लगातार कीर्तन करते जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं। उसमें एक बात मैं और मिश्रण करूँगा, मेरी बात को अन्यथा ना लें। कई बार फ्री के करने वालों को लोग ज़्यादा, छोड़ दें, जिसे कहते हैं कि मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं, मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं कि भाई अपने स्वार्थ के नाते। तो जब ये देखने में आया कि भाई हमारा मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, आप भजन कीर्तन करें, आप कथाएं करें तो परिवार छूटता है, गृहस्थ छूटता है, घर से बाहर रहना पड़ता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर आप को ये लगता है कि मैं घर से बाहर इतने दिन बाहर जा रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ, तो मुझे मिल क्या रहा है, मुझे प्राप्ति क्या है, कहीं मेरा मिसयूज तो नहीं हुआ। तो आपको एक सीख मिलती है। आप भजन वहीं करो जहां आपके भजन के कद्रदान हो, जो भजन सुनना चाहते हो। आपको कह दिया कि भैया आप भजन गाओ, और फिर परिवार लग गया या जो उनके रिश्तेदार आए तो चाट पापड़ी में लग रहे हैं, कॉफ़ी में लग रहे हैं, तो एक तरफ कीर्तन और एक तरफ साथ साथ चाट पापड़ी, तो वो क्या कीर्तन हुआ, वो क्या रहा। तो प्रयास यही हुआ जब देखने में आया कि इस तरीके से, तो फिर एक रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे, मैंने कहा ना कि बैलेंस ऑफ लाइफ, परिवार के साथ गृहस्थाश्रम और अध्यात्म मार्ग, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो समय एडजस्ट, अब बाकी जैसे प्रभु की लीला है, वो जैसा करा रहे हैं तो वैसा कर रहे हैं। चाहे वो कथा कराएं, चाहे कीर्तन कराएं, जो उनकी इच्छा हो सो कराएं, प्रभु जाने। समय ज़्यादा नहीं है, अभी मौका है, यही मौका है। वाह, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आपने अपनी उम्र के किस भाग में, यूं तो किसी का पता नहीं है कि किस अवस्था में जाए, किस एज में जाए, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए तो फिर तैयारी कीजिएगा। सबसे बड़ी कमी हमारी ये है कि हम तैयारी नहीं करते। हम उलझनों में उलझे हुए हैं, बहुत उलझनों में। और ये उलझने जो हैं, जब हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब कहीं जाकर ये उलझने थोड़ी कम होती हैं। स्वामी रामसुखदास जी में बड़े मान और सम्मान के साथ उनका एक छोटा सा जो सूत्र है कि लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम भजन तब करेंगे जब हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। स्वामी जी महाराज कहते थे कि आप भजन प्रारंभ करो
आपकी परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारा विश्वास नहीं है। आज हमें भजन करना हो तो हम सबसे पहले कहेंगे अरे एक फ्लैट ले लें, फिर वहाँ एसी भी लगा लें, फिर वहाँ टीवी भी लगा लें, फिर कनेक्शन भी चाहिए डिजिटल देखने के लिए, सब कुछ। तो सारी सुविधाएं लेस होने के बाद तब हम वहाँ शिफ्ट करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कितनी ही सुविधाएं इकट्ठे कर लीजिएगा साहब, जब तक भीतर के अंदर जो रस नहीं होगा, आप कितने ही भोगों के साधन सामग्री को जुटा लीजिएगा साहब, लेकिन जिस दिन वो रस भीतर से छलकेगा तो आपको यही सामग्री सब गौण नजर आएगी साहब, सब गौण। हम सामग्री जुटाने में लगे हुए हैं, मंजिल पर लक्ष्य पे किसी की नजर ही नहीं है, हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। जिस दिन वो कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगी बात कि हमारे पास इतना समय है। हमें अब यहाँ बार बार जिक्र विनोद भैया जी का हो रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे जिसको मैं कहूँ कि एज का ऐसा ग्रुप बनाया कि मुझे 55 साल के बाद बॉम्बे से वृंदावन शिफ्ट होना है, और केवल एक आपके दिमाग के अंदर क्लियर है कि मुझे अब वहाँ ब्रजवास करना है, और श्री जी उसमें कृपा करें। आपके मन के भाव हैं, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल ईश्वर ने देना है, आप उसके चरणों में केवल अपनी अर्जी लगा सकते हैं। मर्जी तो मालिक की है, श्री राधा रानी की मर्जी है, ठाकुर जी की मर्जी है, आपकी चाहत, आपकी इच्छा। आप जहाँ भी होंगे, चाहे देश चाहे विदेश, अगर आपके भाव सच्चे हैं, वो आपको वृंदावन बुला लेंगे। वाह। फिर आपको साधन की आवश्यकता नहीं, आपको साधना की आवश्यकता है। साधन गौण होगा, साधना प्रमुख होगी, और फिर माला जपते जपते, ये अनुभव की बात है। इस पर हम कितनी चर्चा करें, लेकिन चर्चा के बाद फिर बात आएगी अनुभव की। अनुभव तो वो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। और मैं तो सभी युवाओं से यही कहूँगा कि आप कर्म भी करते रहें, लेकिन कर्म के साथ साथ थोड़ा धर्म की ओर भी जागृत रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति के प्रभाव में ना आए, अपने भीतर के प्रभाव को जानेगा साहब। जामवंत जैसे सुंदरकांड के अंदर श्री हनुमान जी महाराज की शक्तियों को जागृत करते हैं, और जब शक्ति जागृत हुई, एक ताकत मिली हनुमान जी महाराज, लेकिन हनुमान जी की विनम्रता देखिए, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उनमें जो दास भाव, जो शीतल, जो जिसका अनुसरण करने से, श्री हनुमान जी के चरित्र को आप पढ़िएगा कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजमणम कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आज हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो मुझसे बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं। अरे तुम्हें क्या पता, तुमने वेद पढ़े, तुमने ग्रंथ पढ़ा, तुमने शास्त्र पढ़ा, जिसने सब कुछ पढ़ा, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, उनका स्वभाव कीजिए, उनका परिचय पूजिएगा। मैं तो भगवान श्री राम का दूत हूँ, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो हमें इंस्पिरेशन लेनी है किसी साधु के चरित्र को पढ़ करके, तो कर्म भी करते रहें और उस धर्म के पथ पर भी चलते रहें। दोनों का आपको बैलेंस आना चाहिए। आप देखिएगा, आप जिंदगी का मजा लेंगे साहब, जिंदगी का मजा लेंगे। होनी अनहोनी को भूल कर जिंदगी का मजा लीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। बहुत सुंदर। संकीर्तन यात्रा तो शुरू से ही आपकी चलती आ रही है। अभी अगर हम लेटेस्टली बात करें तो आप भजनों से तो आपने भक्तों को रिझाया ही है, साथ साथ आप भागवत, श्रीमद् भागवत कथा और भक्तमाल कथा भी, आप उसकी भी रसधारा, एक प्रेम सरोवर में डुबकी आप लगवा रही हैं सभी भक्तों को। तो वो ऐसा आपको कहाँ से एकदम से इंस्पायर हुआ कि भाई अब
भजन तो हो ही रहा है मगर साथ साथ कथा की तरफ भी प्रभाव हो, उसकी आपकी क्या नॉलेज रही, क्या आपका उसका कौन रहा? क्योंकि इसके पीछे केवल संत कृपा, वाह, एक साधु, एक संत, उसका संकल्प। मैं रोहतक की बात थी, तो मेरे मित्र के यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो जीन्स और टी शर्ट में मैं बैठा हुआ, तो एक बाबा जी, महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी जी, वो आए और उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े ओजस्वी वाणी में कहा कि मुझे आपसे भागवत करानी है। मैंने अपने आप को, महाराज जी मैं और भागवत, मैं और भागवत। तो ये बात थी 2015। उन्होंने कहा बोले 15, अभी 16, 17, 18, 19, 20। तो मैंने सोचा महाराज जी 20 तक पहुंच गए हैं। मैं कहा महाराज जी 21 में सोचूंगा। तो हर साल भजन संध्या होती थी वहाँ आश्रम में। तो जब 2020 की भजन संध्या थी, तो उन्होंने कीर्तन करते करते अचानक से माइक ले लिया और माइक पर अनाउंस कर दिया कि हमारे महावीर भैया अगले साल श्रीमद् भागवत की कथा इस आश्रम में करेंगे। वाह, तो मैं एकदम से चौंक गया कि मैं कहकर भूल गया, लेकिन एक साधु को, एक संत को स्मरण बना रहा इतने वर्षों बरस, और उन्होंने उसी समय अनाउंस किया। तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि शायद ठाकुर जी की यही इच्छा है। तो फिर मैंने अभ्यास, लेकिन मैं आज भी इन बातों को दोहराता हूँ। संस्कृत का मुझे ज्ञान नहीं, श्लोक ज़्यादा मुझे आते नहीं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा हुआ है, जो व्यास जी ने लिखा हुआ है, उन श्लोकों के अर्थ को जन जन तक पहुँचाने का एक शुद्ध हृदय के साथ मैं भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाह, उसमें जो डुबकी लगाए, और ठाकुर जी की कृपा है, मैं वहाँ धन की बात नहीं करता, दान की बात करता हूँ। आप जहाँ हैं, सनातन धर्म के गौ सेवा की सेवा कीजिएगा, समाज की सेवा कीजिएगा। लेकिन अभी तक ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, मैं यही कहता हूँ कि व्यासपीठ पर कोई पैसा न चढ़ाए, वाह, आप जनमानस में सेवा कीजिएगा साहब। बहुत सुंदर। तो एक जैसे मैंने कहा, विजन एक क्लियर है कि मैं थोड़ा धन के विषय से, ना धन की कोई अनाउंसमेंट, केवल समाज सेवा में जो लगे, और उसमें अधिकतर मेरा हृदय का भाव रहता है कि गौ माता की सेवा हो, सनातन की सेवा हो, व्यक्ति व्यक्ति के साथ जुड़े और जुड़ कर के समाज की सेवा करें। तो एक प्रयास है, ठाकुर जी इसमें बहुत मुझे बल प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरी उस कथा की ये रही कि भारत के अनेक संत ने आकर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। वाह, तो उन्हीं संतों के आशीर्वाद के फलस्वरूप पहले श्रीमद् भागवत की कथा, फिर राम कथा, फिर महाशिव पुराण, और फिर भक्तमाल। भक्तमाल का एक रस है, ये अथाह सिंधु है। उस रस सिंधु में से, अथाह सिंधु में से बिंदु मात्र को लेकर हम स्वयं भी रसपान कर रहे हैं, और भगवत कृपा, ठाकुर कृपा से जो भी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं कि उस भजन से, उस कथा के माध्यम से लोग ईश्वर के साथ जुड़े। युवा, खासकर युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है। आज हमारा युवा वर्ग अज्ञानतावश, मैं अज्ञानतावश ही कहूँगा, जब ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति अपने, लेकिन अज्ञानतावश वो बहुत ऐसे गर्ग में जा रहा है जहाँ जिसको हम कहें कि नशे की लत में जा रहा है। नशा करना हो तो हरि नाम का करो। वाह, जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्यालियाँ पी, तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। थोड़ा थोड़ा प्रयास, अधिक नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रयास, अभ्यास और प्रयास। जो हम प्रयास करेंगे तो परिणाम भी निकलेगा। चाहे हम किसी भी रूप में सत्संग सुनते हैं, सत्संग को श्रवण करने के बाद उसका मनन और चिंतन बहुत ज़रूरी है।
तो ये समाज में हम जो कह रहे हैं कि युवा वर्ग अध्यात्म की ओर जुड़े, तो युवाओं को थोड़ा प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आज हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, दिन देर तक सोते हैं, लेट नाइट जो हम सोते हैं तो सुबह उठते नहीं। परिणाम आप उसका देख लीजिएगा, चेहरे की जो तेजस्विता है, ओजस्विता है, वो चमक आज के युवाओं में इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। अध्यात्म की चेतना, अध्यात्म की शक्ति, अध्यात्म की ऊर्जा, आप एक प्रयास तो कीजिएगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कई बार ऐसी कथाओं में, दिल्ली के लाजपत नगर में ग्रेटर कैलाश में श्रीमद् भागवत कथा थी, तो मुझे बहुत अच्छा और लगा कि वहाँ कथा श्रवण के बाद 14 लोगों ने वहाँ प्रण किया कि किसी ने कहा कि मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, किसी ने कहा कि मैं अल्कोहल शराब पीना छोड़ दूंगा, और किसी ने कहा कि मैं आज से बड़ी ईमानदारी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मणिमन ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम निवेदित किया कि आपने इस भागवत को सक्सेस कर दिया। जिस भावना के साथ, जिस शुद्धता के साथ मैं कथा कह रहा था, उस शुद्धता का परिणाम है कि 14 लोगों ने कम से कम ये निर्णय तो किया। वाह। तो मैं भी युवाओं से यही प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, एकदम से ना हो पाए तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिएगा। बहुत अभ्यास करने से परिणाम आएगा और अच्छा ही आएगा। अगर शुद्ध संकल्प है, अच्छा संकल्प है, तो परिणाम उसका जरूर आएगा। तो न कोई आडंबर हो, हृदय में शुद्धता हो, मन पवित्र हो। हमारे स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज बड़ा सुंदर कहते थे कि तन की पवित्रता से ज़्यादा मन की पवित्रता है। तो मैं भी युवाओं से कहूँगा कि आप भी अपने मन को पवित्र कीजिएगा, एक कदम उसकी ओर बढ़ाइएगा, 1000 कदम वो बढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप प्रयास कीजिएगा, आप अपने प्रयास में सफल होंगे। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कोई एक भी उस मार्ग पर चलता है तो मेरा आपका पूछना और मेरा कहना ये सार्थक सफल हो जाएगा। आपने जैसे बोला कि बाहरी आडंबरों से दूर, यही विशेष अगर हम पॉइंट को लें तो हमारे बाबूजी जब कीर्तन करते थे तो ना उनके मस्तक पर तिलक होता था, ना उनके गले में कंठी होती थी, ना कोई ऐसा कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं कि हाँ ठाकुर जी का सामने किताब खुली हुई है, कोई ग्रंथ खुला हुआ है। मगर अगर उनके तेज को देखा जाए तो वो चलते फिरते एक संत महानुभाव थे। तो आपका क्या सुझाव रहेगा कि क्या तिलक आदि जो हैं ये भजन करने के लिए और ठाकुर प्राप्ति करने के लिए क्या ये जरूरी है? मतलब क्या ये नेसेसरी है, नेसेसिटीज में आता है कि सजेशनीज में आता है? क्या है, ऑप्शनल है कि कर सकते हैं? देखिए, एक होता है नाम जपने के लिए माला का सहारा लिया जाता है। हाँ। जब नाम धीरे 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 पकने लगता है तो माला स्वतः छूट जाती है। जब व्यक्ति भजन प्रारंभ कर देता है, हम जैसे बचपन के अंदर नियम बना दिया कि अभी हनुमान चालीसा पाठ करना है, अभी बजरंग बाण का पाठ करना है, अभी दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। तो एक नियम में निष्ठा, एक समय और उसमें भी निष्ठा होनी चाहिए। तो जब हम नियम का पालन करते हैं तो धीरे धीरे वो स्वभाव में आ जाती है। तो जब भक्ति हम प्रारंभ करते हैं तो भक्ति में हमें पहले सहारा लिया जाता है। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन जो जो चलना सीख जाता है तो सहारा छूट जाता है सब। ऐसे ही जो हम नाम ले, ये जो एक वेशभूषा हमारा परिचायक है। आज हम तिलक लगाएं, हम शिखा चोटी रखें, गले में तुलसी रखें, सनातनी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है, हमें उसे निभाना है। लेकिन भक्ति उससे और कहीं ऊपर ले जाती है।
फिर मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि ये सब करना हमारा धर्म है, नैतिक धर्म है, जनेऊ धारण करना, शिखा धारण करना, लेकिन भक्ति कहीं और अति श्रेष्ठ है। आप भक्तमाल में कई ऐसे प्रसंग पढ़ेंगे जहाँ रैदास जी चमड़ा काट रहे हैं और माँ गंगा वहाँ उनके लिए कंगन दे रही हैं स्वर्ण का, और उसी अपनी कठौती में से रैदास जी ने दूसरे कंगन को प्रकट किया। भक्तमाल की कथा है। तो भक्ति में आडंबर, आप आडंबर को समझने की चेष्टा कीजिएगा। मैं बार बार आपके माध्यम से भी यही कहूँगा कि हम अपने धर्म का निर्वाह तो करें, लेकिन जब हमें भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं तो धर्म के आश्रय में ही रहकर, धर्म के छत्र छाया में ही रहकर हमें अपने धर्म का निर्वाह करना है। गीता के अंदर भगवान ने कहा सर्व धर्माण परित्यज्य, कहाँ आ मामेकम शरणम व्रज। वहाँ किसी जाति की, वहाँ किसी प्रथा की, वहाँ किसी और दूसरे ये नहीं कहा कि तुलसी छोड़कर, ना ना ना, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो हमारी नज़र कहाँ है? ईश्वर की ओर है। अगर बात सनातन की है, अगर बात धर्म की है, तो तुलसी धारण करना ये हमारा कर्तव्य है, शिखा रखना ये हमारा कर्तव्य है, तिलक लगाना ये हमारा फर्ज है। तिलक में भी हमारे यहाँ अनेक संप्रदाय हैं, तो संप्रदाय के जितने भी तौर तरीके हैं उनको अपनाने के साथ साथ कहीं निम्बार्काचार्य है, कहीं रामानंदाचार्य संप्रदाय है, तो उनके तिलक का आभूषण वैष्णव अलग अलग है, लेकिन मूल में फिर बात वही एक की बात रहेगी। जिसने उस वपु को समझ लिया, जिसने उस तत्व को समझ लिया, भक्ति भगवंत गुरु, फिर वो बंधता नहीं है। वो किसी दायरे में, भक्त किसी दायरे में नहीं बंधा हुआ, संत किसी दायरे में नहीं बंधा हुआ। संत की जात न पूछ साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके अंदर जो भरा हुआ है आप उसको पूछो, आप उसके दीवाने बनो, किसी व्यक्ति के दीवाने नहीं बनो, उसके व्यक्तित्व के दीवाने बनो। तो जब ये भाव और इस विजन के साथ हम दर्शन करेंगे, तो जिस बात को आप बार बार जोर दे रहे हैं कि बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर, सूर्य के प्रकाश होने से छोटी छोटी सब रोशनियां उसमें स्वतः दब जाती हैं। जब भीतर का सूर्य उदय हो जाता है, भीतर में उजाला पैदा हो जाता है, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। आभूषण गहना एक शोभायमान है, एक परंपरा है, उस धर्म का निर्वाह करना आपका दायित्व बनता है, लेकिन जब भीतर का प्रकाश होता है तो वहाँ संप्रदाय की बात नहीं है, वहाँ भक्त और भगवान की बात है। तो भक्त और भगवान के बीच में आडंबर है ही नहीं। वाह। न भगवान को पसंद ही नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम और आप अगर कोई आडंबर कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, हमने माला भी पहनी है, हमने वेशभूषा भी धारण कर रही है, लेकिन हमारा भीतर का चरित्र क्या साधु चरित्र है? क्या भीतर की वृत्ति हमारी संत वृत्ति है? तो सबसे महत्वपूर्ण है वेशभूषा नहीं, हमारे अंतःकरण की वृत्ति। क्या वो साधु वृत्ति है? तो अंतःकरण की वृत्ति को फिर किसी आडंबर की जरूरत नहीं। तो जो बात हमने प्रारंभ की कि जिसके भीतर का दिया जल गया हो, फिर बाह्य दीपक की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो भक्त है। ना ही जपूं मैं कंठी माला, ना पहनूं भगवा दोशाला, ना माथे पर तिलक लगाऊं, ना कांधे पर जनेऊ डाला, ना मैं साधु ना सन्यासी ना बंदा बैरागी हूँ, माया की निर्मित दुनिया में मैं श्याम चरण अनुरागी हूँ, मैं कृष्ण चरण अनुरागी हूँ, मैं राधा चरण अनुरागी हूँ। तो भाव शुद्ध होना चाहिए। जहाँ भाव शुद्ध है तो फिर वेशभूषा गौण हो जाती है। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके न धन के, न आपके पद के, न आपकी वेशभूषा के, वो तो आपके प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के नाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काफ़ी चर्चा आपके साथ हुई, क्योंकि अब अंतिम चरण चल रहे हैं पॉडकास्ट के, तो आप
इस प्लेटफॉर्म से, अपने आप के मीरा की गली प्लेटफॉर्म से एक मैसेज दें, एक संदेश दें और तत्पश्चात एक सुंदर सा भजन कर कर इसको हम मीरा की गली के माध्यम से आप सभी जो श्रोतागण हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के अंदर भक्ति का दीप प्रज्वलित करें, अपने जीवन में सहजता लाएं, अपने जीवन में विनम्रता लाएं और अपने जीवन के अंदर सेवा, सुमिरन और सत्संग, इन तीनों का समावेश कीजिएगा। किसी संत के सानिध्य में, किसी साधु के सानिध्य के अंदर, किसी रसिक जन के सानिध्य के अंदर उनके शरण में बैठ कर के ये प्रयास कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे अंदर भी ऐसा भक्ति का द्वीप प्रज्वलित हो जाए। मीरा की गली हो या गोविंद की गली हो, तो वहाँ उस गली में जाने के बाद फिर हृदय का भाव अंत में यही, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर भजन आपने ये 2 शब्द आपने बोले, एक सुंदर सा कोई पुष्प अंतिम चरण में रखकर वाणी को विराम दें। राधे राधे कहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। होनी अनहोनी को भूल कर, होनी अनहोनी को भूल कर, जिंदगी का मजा लीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। बड़ा अनुभव है इस दास का, बड़ा अनुभव है इस दास का, आप भी आजमा लीजिए, आप भी आजमा लीजिए। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा लगा मीरा की गली के माध्यम से आप सब युवाओं तक, श्रोताओं तक ये भक्ति में चर्चा आपके जीवन में भी उस भक्ति के दीप को प्रज्वलित करे और हमारी भी आध्यात्मिक यात्रा को और दृढ़ता के साथ बढ़ाएं। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ जय श्री राधे। जय श्री राधे। बने रहिए इसी तरह। बहुत सारे आप सभी के मध्य बहुत सारे ऐसे महानुभाव हम प्रस्तुत करते रहेंगे। ये मुलाकात रहने देते हैं आज अधूरी, ये मुलाकात हम ऐसे ही रहने देते हैं आज अधूरी। सुना है उधार वालों को लोग कभी भूला नहीं करते। तो इसी के साथ हम आपसे ये आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो नीचे दिए गए लाइक सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द ऐसे बहुत सारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट हम लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए और तब तक के लिए जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास आप सदा रहें हमारे दिल के पास और यूं ही हमारे महावीर भैया जी की तरह बने रहें खासम खास। श्री राधे।